दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे रेफरेंस टाइप के नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हम फुट नोट के और एंड नोट के बारे में सीखेंगे और उन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको सीखेंगे। MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अपन रेफरेंस टाइप में चले जाते हैं। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट हमने पिछले वीडियो में इसको क्लियर किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जा कर के पहले वॉच कर लीजिए। अब हम देखेंगे फुट नोट्स के बारे में। फुट नोट्स का अक्सर यूज़ होता है नोट्स बनाने के लिए। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है और उसमें कई जगह शॉर्ट नेम्स है और मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए कि जैसे उस शॉर्ट नेम में मैं अपने माउस को वहाँ पर कर्सर रखूँ तो उसका जो फुल नेम है मुझे एज अ नोट्स डिस्प्ले में शो होना चाहिए, जिसके लिए हम इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट का यूज़ कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस का अगर बात किया जाए तो फुट नोट जो रहता है आपके करंट पेज में अप्लाई होता है और एंड नोट जो होता है आपके लास्ट पेज में अप्लाई होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर CPU लिख लेता हूँ और यहाँ पर HDD लिख देता हूँ। आपको फुट नोट या एंड नोट उसमें अप्लाई करने के लिए बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका कर्सर उस वर्ड या सेंटेंस के बीच में होना चाहिए या उसके जस्ट बाजू में होना चाहिए विदाउट स्पेस। जैसे मैं CPU के बाजू में कर्सर रख देते हैं। यहाँ पर से पहले फुट नोट देखेंगे, फिर एंड नोट को देखेंगे, फिर नेक्स्ट फुट नोट देखेंगे और शो नोट्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मेरे पास एक पेज है तो यहाँ पास मैं कर्सर रख देता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक पेज है और आपको ये स्टेटस बार में भी दिख जाएगा कि हमारे पास कितना पेज है। ठीक, जैसे मैं एक और पेज ले लेता हूँ यहाँ पास, तो अपने पास 2 पेज हो गए यहाँ पास, ताकि हम एंड नोट को भी क्लियर कट समझ पाएँ। ठीक है, अभी हम CPU के पास कर्सर रखेंगे। या तो आप CPU वर्ड के बीच में कर्सर रखें या तो जस्ट उसके बाजू में कर्सर रखें। आप जैसे ही फुट नोट्स पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक एज अ नोट आ जाएगा जिसमें न्यूमेरिकल 1 लिखा आ रहा है और यहाँ पास आपको उसका फुल फॉर्म लिखना होगा। देखिए फुट नोट जैसे मैंने क्लिक किया तो उसी करंट पेज में लास्ट एरिया में मुझे ये नोट्स बना करके दे रहा है। यहाँ पास हम उसका फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको लिख देंगे। यहाँ पास यूनिट, यहाँ प्रोसेसिंग का ग्रामर या स्पेलिंग अगर गलत है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो सजेशन में आपको जो सही स्पेलिंग है वो दिखा देगा या उससे रिलेटेड जो स्पेलिंग रहेगा दिखा देगा। आप उसको चुन करके सही स्पेलिंग लगा सकते हैं। ये देखिए CPU में न्यूमेरिकल 1 भी आ गया है। जहाँ पास मैं माउस रख रहा हूँ तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिस्प्ले में मेरे को शो कर रहा है। अब अपन चलते हैं HDD में। उस पर भी अपन कर्सर रखेंगे और जैसे ही मैंने फुट नोट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल 2 आ गया और यहाँ पर सब लिख देते हैं हम उसका फुल फॉर्म, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब जैसे ही मैं उसके ऊपर माउस रखूँगा तो यहाँ पर देखिए उसका फुल फॉर्म जो है डिस्प्ले में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एंड नोट के बारे में भी समझ लेते हैं। यहाँ मैं एंटर करके कर्सर मेरे नीचे आ गया और एंटर करके और नीचे ले आते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं SSD और यहाँ पर लिख देते हैं रैम। ठीक है, SSD के पास कर्सर रखते हैं और जैसे ही इंसर्ट एंड नोट पर मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा टोटल ऑफ पेज था यानी लास्ट पेज जो था वहाँ पर इसका नोट्स लग रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, हम अभी दूसरे पेज में ऑटोमेटिक पहुँच गए हैं और हमने ये जो वर्ड है पहले पेज में लिखा है। ये देखिए दोनों में बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों का जो काम है वर्क है वो एकदम सेम है। और उसमें जो इंसर्ट फुट नोट है उसमें न्यूमेरिकल नंबर मिलता है और इंसर्ट एंड नोट में हमको रोमन नंबर मिलता है कंटिन्यूअसली में। यहाँ पास में हम उसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। SSD का फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी रैम का भी फुल फॉर्म लिख देंगे। इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पास अपन इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मैंने इसका भी फुल फॉर्म यहाँ पास लिख दिया है। अब जैसे मैं उसके ऊपर माउस रखूँगा तो यहाँ पास मुझे उसका भी फुल फॉर्म शो होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फुट नोट्स क्या होता है कि जैसे अगर आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ के पास है, 1000 पेज का पैराग्राफ है या 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ कहाँ फुट नोट या एंड नोट लगा है। तो नेक्स्ट फुट नोट और प्रीवियस फुट नोट एंड नोट की मदद से आपका कर्सर वहाँ डायरेक्टली पहुँच जाएगा।
जैसे नेक्स्ट एंड नोट करूँगा तो मेरा वहाँ कर्सर पहुँच जाएगा जहाँ पर मैंने लगाया था एंड नोट, और नेक्स्ट फिर करूँगा तो उसके बाद वाला एंड नोट कहाँ लगा वो प्रीवियस में करूँगा तो इससे पहले जो एंड नोट लगाया था वो कहाँ लगाया था वहाँ पर मेरा कर्सर ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। शो नोट से ये होता है कि जैसे हमने देखा था कि इंसर्ट एंड नोट जैसे ही मैंने उसमें क्लिक किया तो नीचे में एक नोट्स बन के आ रहा था पेज के, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ पास ये जो बन के आ रहा था नाम जहाँ पर हमने फुल फॉर्म लिखा है इसको नोट्स बोलते हैं दोस्त। इसी तरीके से जो इंसर्ट एंड नोट का भी नोट्स था। तो अगर हमें ये जानना है कि हमारे पेज में या डॉक्यूमेंट में हमने नोट्स कहाँ लगाया है, हमने जो उसका फुट नोट या इंसर्ट एंड नोट का नोट्स है वो कहाँ लगाया है, तो उसको चेक करेंगे। जैसे व्यू फुट नोट पर मैं क्लिक किया और ओके किया तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिक फुट नोट के नोट्स में पहुँच गया। और इसी तरीके से अगर मैं एंड नोट पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा जो कर्सर है वो एंड नोट के नोट्स पर पहुँच जाएगा आपका डॉक्यूमेंट में, चाहे जहाँ पास भी बना हो। ठीक। और इसी तरीके से वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक यू।